बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 132 लेक्चर 37। आज हमने ये देखना है कि ज्योमेट्रिकली ग्रेडियंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका प्रूफ तो मैं यहाँ पे इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा, वो अलहदा से कोई लेक्चर में आप देख लीजिएगा। तो इसमें ग्रेडियंट एक्चुअली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है जिस सरफेस का आप ग्रेडियंट लेते हैं उसके ऊपर नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ग्रेडियंट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल टू द सरफेस एट अ पॉइंट थ्रू विच सरफेस पासिस। तो अगर किसी सरफेस के ऊपर हमने नॉर्मल निकालना हो तो हम फिर उसका ग्रेडियंट लेंगे और उसके ऊपर वो पॉइंट लाई करा देंगे जो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है और जिस पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल मालूम करना है। और अगर दो सरफेसेस हैं तो उनके दरमियान एंगल निकालना हो तो फिर क्या तरीका होगा, फिर उन दोनों सरफेसेस के ऊपर हम ग्रेडियंट्स निकालेंगे और उनकी वैल्यूज मालूम करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और फिर उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालेंगे जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस, द एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपके पास अगर एक फाई सरफेस है तो दूसरी आपके पास सरफेस साई आपने ले रहे हैं, दो सरफेसेस आप ले रहे हैं और इनके फाई के ऊपर नॉर्मल जो है वो डेल फाई होगा और साई के ऊपर नॉर्मल जो है वो डेल साई होगा। और अगर हम इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम कर लें तो फिर हम वही दो सरफेसेस के दरमियान हमारा एंगल कहलाएगा। फाई के ऊपर नॉर्मल जो है डेल फाई और साई के ऊपर नॉर्मल जो है वो डेल साई। एंगल बिटवीन डेल फाई, आपको पता है कि डेल फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेल साई एक अदर वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इन दोनों के दरमियान एंगल हम मालूम करेंगे, वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों सरफेसेस के दरमियान एंगल आ जाएगा। अब इसकी वर्किंग देखते हैं थ्रू एन एग्जांपल। तो एग्जांपल देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस। वन ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और दूसरी सरफेस ये है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 एट द पॉइंट 2 माइनस 1 2। पहली सरफेस आपके पास ये वाली है, दूसरी सरफेस आपके पास ये वाली है। पहली सरफेस को आप फाई से डिनोट कर दें और दूसरी सरफेस को आप साई से डिनोट कर दें। आप ये देख लें कि हमने क्या किया है, फाई सपोज क्या कर लिया, फाई फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 9। इसी तरह हमने दूसरी सरफेस जो है वो क्या सपोज कर ली है, साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड माइनस 3। ये दूसरी सरफेस सपोज कर ली। अब आप पहली सरफेस के ऊपर ग्रेडियंट मालूम करें। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको याद है, डेल फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के। ये आपने ग्रेडियंट मालूम कर लिया पहली सरफेस के ऊपर। अब ये कैलकुलेट करते हैं हम कैसे आएगा। तो जरी बात है, ये इस सारे का अगर हम विद रिस्पेक्ट एक्स डेरिवेटिव लें तो वो आप सबको पता है कि 2x हो जाना है और साथ आई यूनिट वेक्टर आना ही आना है। इस सारे का विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो 2y हो जाना है, साथ j यूनिट वेक्टर आना है। सारे का विद रिस्पेक्ट टू z लें तो वो 2z हो जाना है, साथ k यूनिट वेक्टर। ये आई जे के तो यहाँ से आ रहे हैं ना, ये देखिए। तो अब आप आगे चलते हैं, इसके ऊपर पॉइंट लाई करते हैं। पॉइंट हमारे पास कौन सा था, पॉइंट ये 2 माइनस 1 2, ये वाला पॉइंट हमने लाई कराया। ये पॉइंट P लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह -1 पुट करना है, z की जगह 2 पुट करना है। ये बन जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 4k, और ये आपका पॉइंट लाई हो गया। पॉइंट लाई करवाने के बाद आपने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, और इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो क्या आती है आपके पास, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वो आती है 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस और इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू 6। ये मैग्नीट्यूड आ गई। अब एक काम रह गया, ये तो हमने सारा काम किया है फाई इसके साथ। फाई का डेल फाई ले लिया और उसके ऊपर पॉइंट लाई करा दिया, फिर उसकी मैग्नीट्यूड ले ली। अब ज़रा आगे चलते हैं, साई वाला कंसिडर करते हैं। डेल साई लेंगे तो वो भी 2x आई प्लस 2y जे माइनस के आएगा। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
वाई स्क्र का 2y और माइनस जेड का -1। ये डेरिवेटिव लेने के बाद आपने पॉइंट लाई करा दिया। अब पॉइंट आपने कैसे लाई कराया, वही काम किया, एक्स की जगह 2, वाई की जगह -1 और जी तो है ही कुछ नहीं, तो एज इट इज़ रहा आपके पास माइनस। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये माइनस के ही होना चाहिए और इसको ठीक कर लें आप। और यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो माइनस के ही आ रहा है, ठीक है। इसकी भी मैग्नीट्यूड ले ली 1/21 आ गई। अब हम सपोज करते हैं इफ थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन साई एंड फाई एंड साई, देन वो डेल फाई और डेल साई के दरमियान एंगल होगा। हमने डॉट प्रोडक्ट के आगे ये पढ़ा था कि अगर उन दो वेक्टर्स के एंगल निकालना हो तो कैसे करते हैं, उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डेल फाई पी डॉट डेल साई पी, डेल फाई मैग्नीट्यूड डेल फाई मैग्नीट्यूड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये उसकी ऊपर से डॉट प्रोडक्ट और नीचे उनकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। हमारे पास डेल फाई निकाला हुआ है, डेल साई भी निकाला हुआ है, इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट का आपको पहले से पता है, फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ और थर्ड थर्ड के साथ। 4 इंटू 4 16, -2 इंटू -2 4, प्लस 4 इंटू -1 -4, और ये आपके पास आ जाता है। ऊपर से अगर आप देखते हैं 8 को 8 रह जाएगा और ये फिर एज इट इज़ रह जाएगा, कॉज इन्वर्स करके कैलकुलेटर से अगर आप लें तो 54 डिग्री 25 मिनट्स आ जाता है। ऑर्थोगोनल सर्फेसिस जो हैं वो कब क्या कहलाती हैं, अगर कोई सरफेस एक से ज़्यादा जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो, और उनके दरमियान जहाँ वो इंटरसेक्ट करती हैं उनके उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होता है, तो फिर वो कहलाती हैं ऑर्थोगोनल सर्फेसिस। Two surfaces are said to be orthogonal at their point of intersection if the angle between them at that point is 90 degree। यानी अगर वो कहीं भी इंटरसेक्ट करें तो उनके ग्रेडियंट्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अब ये डेफिनेशन देने के बाद वो पूछ रहा है फाइंड द कांस्टेंट्स ए एंड बी सो दैट द सरफेस दिस विल बी ऑर्थोगोनल टू द सरफेस दिस एट दिस पॉइंट। तो करना क्या है, हमने दो सरफेसेस हमें दी हुई हैं, एक ये वाली, इसे फाई सपोज कर लेना है, दूसरी को साई सपोज कर लेना है। तो डेल फाई और डेल साई लेके फिर पॉइंट लाई कराना है, फिर आपने उनके दरमियान एंगल मालूम करना है और वो एंगल रख देना 90। खुद उसने कहा हुआ ऑर्थोगोनल, तो 90 रख के और बी की वैल्यूज आ जाती है। चलें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसको आपने फाई सपोज कर लिया, ए एक्स स्क्र माइनस बी वाई जेड माइनस ए प्लस 2x, और दूसरी को आपने साइज सपोज कर लिया 4x² प्लस z² -4। अब आप डेल फाई मालूम जब करते हैं तो जरी बात है 2ax, और यहाँ भी चूँकि x है तो -a -2 आ जाता है, तो ये बन गया। जब आप रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ पे वाई पड़ा हुआ है बस, और तो कहीं नहीं पड़ा हुआ, ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ -bz हो जाएगा, वो आ गया। और रिस्पेक्ट टू जब आप जेड करते हैं तो फिर यहीं पड़ा हुआ है जेड भी, तो -by k आ जाएगा, डेल फाई आ गया। उसके बाद आपने पॉइंट लाई इस तरह कराना है कि x की जगह ये 1, ये x की जगह 1 पुट किया आपने, और वो उसके बाद y की जगह आपने क्या पुट करना है -1, और z की जगह आपने क्या पुट करना है, और y की जगह आप -1 पुट करने की नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि y यहाँ पे है ही नहीं। और फिर ये आप देखें ना, y तो यहाँ यहाँ है, यहाँ आएगी y की वैल्यू -2, उसके बाद -1, और उसके वो -1 जब आप यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू, और माइनस ये और वो -1 पुट करके +1 हो जाएगा। फिर आपने z की वैल्यू पुट करनी है 2, तो z की वैल्यू जहाँ z है आप ज़रा देख लें, z यहाँ पे है, तो z की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी। डेल साई आपके पास आ गया 8xy प्लस 4x² प्लस 3z², और अब आप इस पे पॉइंट लाई कराते हैं तो डेल साई एट पी आ गया। और उसके बाद वो सरफेस चूँकि ऑर्थोगोनल एंड दिस पॉइंट, तो फिर इन डॉट प्रोडक्ट इनकी ज़ीरो होगी। याद होगा कि जब 90 डिग्री हो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होती है, वो परपेंडिकुलर अगर हों तो।
डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, ये डेल फाई है और ये डेल साई है, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी शुरू की आपने, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास। ये आपके पास इक्वेशन बन गई -8a + 16 + 4b इज इक्वल टू 0, -8a + 4b इज इक्वल टू -16, यानी इक्वेशन आपके पास आ गई 2a - 4b। वो कहता है ये वो जो ए की इक्वेशन तो आ गई है लेकिन कांस्टेंट दो हैं, ए और बी दो चाहिए आपको। तो वो कह रहा है कि लाइज ऑन द बोथ 1 और 2, ये दोनों इक्वेशंस को के ऊपर पॉइंट चूँकि लाई करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्फेसिस का, तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, दोनों में आप पुट कर सकते हैं, जिसमें मर्जी पुट कर। एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1, जेड इज इक्वल टू 2 अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये करके आपके पास बी की वैल्यू डायरेक्ट ही 1 आ जाती है। ये जो बी की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आती है 2a - 1 इज इक्वल टू 4, या फिर a इज इक्वल टू 5/2, a इज इक्वल टू 5/2। तो जो आज हमने अभी तक देखा, सिर्फ ये दो चीज़ें सिर्फ हमने सीखी हैं कि ज्योमेट्रिकली ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर ऑलवेज, स्केलर इज ऑलवेज द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पर्टिकुलर पॉइंट, और फिर ऑर्थो दो सरफेसेस के दरमियान एंगल कैसे निकालना है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स, और नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान दोनों सरफेसेस के दरमियान एंगल निकालने के बाद ये भी देखा हमने कि अगर दो सरफेसेस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी मदद से हमने वेक्टर जो कांस्टेंट्स है वो कैसे निकालने।